ऑफ मोशन के। कोई डाउट है उसमें? सर बेसिक आएगा ना इसमें तो, एनसीईआरटी हाँ के। हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा क्वेश्चन। हाँ, और सर सर्कुलर आ रहा है क्या? कितना मतलब? रुक जाओ, मैं पेपर देख लेता हूँ। सर थोड़ा मतलब स्नीक पीक हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? स्नीक पीक ऑफ पेपर। नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। पेपर है ना मेरे पास। भी है। एक मिनट रुको, तो मेरे पास पेपर है कि नहीं वो भी तो देखना होगा ना यार। अ, नहीं, मेरे पास पेपर नहीं है, या पता नहीं है भी तो मिल नहीं रहा है। कहाँ चला गया? जुलाई मेडिकल। मतलब मैं लास्ट टाइम पेपर जब देखा था, पेपर था मेरे पास, पता नहीं मिल नहीं रहा है। वो आसान था क्वेश्चन, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा ही है। सर ठीक है। सर्कुलर, सर्कुलर कैसा है? सर्कुलर मोशन, अच्छा मिल गया पेपर, एक मिनट। हम्म, सर्कुलर का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला, जो, ओके। रिकॉर्डिंग। हाँ, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अच्छा, एक चीज तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया ही नहीं है। ओके। हम्म, नहीं, बिल्कुल सिंपल से आता है सर्कुलर पे। हाँ, बस 2-3 क्वेश्चन ही है। फिर बैंकिंग वाला क्वेश्चन तो रहेगा ही, बैंकिंग वाला जो हमने वो लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, वो क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो 3 क्वेश्चन है सर्कुलर के। वो रिवर। बैंकिंग ऑफ रोड्स। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड्स, अच्छा। हाँ, ठीक है। कोई डाउट है उसमें, एनसीईआरटी में? सर एक बार बैंकिंग वापस समझा दीजिए ना फिर। ठीक है। और सर इम्पल्स वाले कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इम्पल्स पे नहीं आएगा। इम्पल्स इज जस्ट इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सर एडिशनल एक्सरसाइजेस में कुछ हैं डाउट्स एनएलएम में? हाँ सर, ठीक है, ठीक है, वो देख लेंगे। वैसे टाइप के प्रॉब्लम्स है जिसमें सर मूविंग बताना, मूविंग, जिसमें मूविंग ऑब्जेक्ट। सर मूविंग ट्रेन या फिर कार से कुछ ड्रॉप करते हैं और उसका रिजल्टेंट फोर्स बताना होता ठीक है। ओके, तो आज का हम लोग रहेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। है। सर अगर हम किसी को स्ट्रिंग से घुमाते हैं तो जो हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है वही होती है ना टेंशन? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन बराबर होती है। ओके सर। बेसिकली टेंशन ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है ना, वो टेंशन ही देता है। ओके सर। ठीक है। ओके, चलो मैं बैंकिंग ऑफ रोड से स्टार्ट करता हूँ। बैंकिंग ऑफ रोड जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये ऐसा है। ये एक कार है, ये कार का व्हील। इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा 1 mg, एक नॉर्मल। और ये इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है लेट से, तो एक जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा दैट विल बी mv²/r। ये रिक्वायर्ड फोर्स होगा, ये फोर्स लग नहीं रहा है, ये रिक्वायर्ड फोर्स है इधर की ओर। और एक होगा फ्रिक्शन, दैट इज μn।
ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और फिर ये भी एंगल थीटा होगा। और हमने यहाँ पर बोला था कि n cos थीटा जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो इज इक्वल टू mg प्लस म्यू एन साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत है? नहीं सर। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू mg। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो हमारे पास आ जाएगा n साइन थीटा प्लस म्यू एन cos थीटा। ये दोनों मिलके हमको कौन सा फोर्स दे रहा है? mv स्क्वायर बाई आर, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये दोनों मिलके दे रहा है, राइट? हाँ। अब इन दोनों का रेशियो ले लो डायरेक्टली। लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो फर्स्ट बाई सेकंड करो तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये म्यू बन जाएगा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। बस इतना करना है तुमको। और फिर अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन है तो तुम वो भी बताना कि अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा वेलोसिटी, अगर म्यू 0 होगा तो क्या होगा वेलोसिटी, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। ठीक है, इसमें और इसमें डाउट बचा या हो गया क्लियर? सर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ, मतलब इसमें तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है कि ऑन अ बैंक रोड ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा what should be the minimum speed to drive if the coefficient of friction is mu। तो ये तुमको पूरा डिराइव करना पड़ेगा। सर पूरा डिराइव करना पड़ेगा, उसके बाद ही हाँ कर सकते हैं। हाँ, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली तुम ये फॉर्मूला लगा दो, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। मल्टीप्लाई किया किसको? सर, फ्रिक्शन में नॉर्मल क्यों मल्टीप्लाई किया उधर? फ्रिक्शन में मैं फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू टाइम्स ऑफ एन होगा ना। फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है? म्यू टाइम्स ऑफ एन। भी तो अलोंग द इंक्लाइन लगेगा। क्या लॉन्ग द इंक्लाइन लगेगा? ये यूएन सर फ्रिक्शन। हाँ, तो लॉन्ग द इंक्लाइन ही लगाया ना। देखो ये है मेरा फ्रिक्शन, ये येलो वाला जो बनाया, ठीक है। ओके, दो और टर्म है, एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक है एंगल ऑफ रिपोज। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़े हो तुम लोग? जेई वाले में? अच्छा, जेई वाले में नहीं तभी सर। फ्रिक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा ना। हाँ सर। सर ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे तुम आगे की ओर फोर्स लगा रहे हो, और कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे? फ्रिक्शन mg फ्रिक्शन mg और नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, तो हमारे पास है एक mg लग रहा होगा, एक लग रहा होगा नॉर्मल, और ये लग रहा होगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। कांटेक्ट कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है? कांटेक्ट, नॉर्मल और फ्रिक्शन। कांटेक्ट ये दोनों फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो कांटेक्ट का होगा ये होगा कांटेक्ट फोर्स, राइट? n plus f। कांटेक्ट, हाँ, n प्लस एफ डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, वो दोनों एंगल पर है। कांटेक्ट फोर्स होगा वो नॉर्मल होगा और फ्रिक्शन होगा। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स होगा ये अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा, राइट? तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये थीटा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
और आपने ब्लू वाला एरो कैसे बना? वो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे क्या होगा, n और f का रिजल्टेंट। हाँ सर समझ। बेसिकली tan इनवर्स ऑफ म्यू। हाँ मतलब अगर तुम्हारा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है तो tan इनवर्स ऑफ म्यू हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा हो। हम मैक्सिमम की बात कर। मैक्सिमम पे tan इनवर्स ऑफ म्यू हो जाएगा। डन। हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू f अपॉन n, और अगर तुम मैक्सिमम लग रहा है तो हम लोग म्यू n अपॉन n लिख देंगे और ये म्यू बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हो जाएगा अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। सर तो इनवर्स को इनवर्स ही छोड़ देना, कैलकुलेट नहीं कर सकते ना आगे की। हाँ बस वही tan इनवर्स म्यू पे छोड़ देना। म्यू का वैल्यू भी दिया होगा ना, म्यू का वैल्यू अगर अच्छा दे रखा है 3/4, 4/3, 1/√3, √3, 1, तो फिर तुम लिख सकते हो। बट अगर ऐसा tan इनवर्स 0.2, बस वही छोड़ देंगे उसका वैल्यू लिख। जैसे तुम लोग उसमें पेपर में tan इनवर्स 1/3 आया था, सब लोग उसका वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करके उसका आंसर लिखे हो, जरूरी नहीं है यार। या फिर tan इनवर्स 3 मैंने नहीं आया था। लिखा, मुझे बस वही आया था। हाँ tan इनवर्स 3 का बहुत लोगों ने 73 डिग्री या 74 डिग्री ऐसा कुछ लिख रखा है, नहीं ओह। मतलब यार हम बस वही छोड़ देंगे। सर आप अपने जे वाले लेक्चर्स का भी डाउट सेशन रख दो ना 3 और 4 के लिए, 3, 4, 5 लेक्चर्स के लिए। ठीक है प्रतीक्षा, ठीक है ओके। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? जैसे मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? जी नॉर्मल और फ्रिक्शन। नॉर्मल और ग्रेविटेशन। हाँ तो नॉर्मल नॉर्मल इधर mg का कंपोनेंट mg sin थीटा, हाँ और इधर mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, और पीछे की ओर फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू एन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अब यहाँ पर सोचो कि ऐसे ऐसे स्टार्ट करो सोचना कि मैं एक प्लेन रखा हुआ हूँ, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा टिल्ट किया, ब्लॉक अभी स्टेशनरी है, मैं थोड़ा सा और टिल्ट किया, ब्लॉक अभी भी स्टेशनरी है, लेकिन एक ऐसा एंगल आएगा ना जब ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट होगा। एक ऐसा एंगल आएगा जहां पर वो ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट होगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा। That would be greater than f क्या ग्रेटर देन एफ होगा? mg sin theta। हाँ mg sin थीटा इज ग्रेटर देन एफ। हम वैल्यू बता दो कि थीटा क्या आएगा वैल्यू। यहाँ पर भी tan इनवर्स म्यू ही आ जाएगा। सर f max ना। हाँ एफ मैक्स तुमको लेना पड़ेगा क्योंकि उसको ओवरकम करना होगा। हाँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, mg sin थीटा इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ को मैं लिख देता हूँ म्यू टाइम्स ऑफ एन, क्योंकि मैक्सिमम उसको रिपोज करेगा उस इंस्टेंट पे, जस्ट स्लाइड करने वाला केस होगा। तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ n क्या होगा, mg cos थीटा। हाँ सर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इक्वल टू tan म्यू theta equal to म्यू और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये हो जाएगा अपना एंगल ऑफ रिपोज। सर तो एंगल ऑफ रिपोज हमेशा tan इनवर्स ऑफ न्यू होता है ना? tan इनवर्स सर ऑफ म्यू फिर से होता है। बताए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एंगल ऑफ रिपोज वो होता है द एंगल एट विच द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट विच द ब्लॉक विल स्टार्ट टू स्लाइड, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। हमने इसको ऐसा समझा कि एक प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रखा और प्लेन को धीरे धीरे टिल्ट करते गए, तो एक ऐसा एंगल आया थीटा जहां पर ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट हो गया, उस सर थीटा को हम लोग ऐसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कंसेप्ट पे इस जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था ना। हाँ इस कॉन्सेप्ट पे एडवांस में क्वेश्चन आया था मैक्सवेल कॉलम पे। हाँ इस साल मैक्सवेल कॉलम में बहुत इस साल एक का ऐसे ही आया था कि ऐसा नहीं, बॉल उस पे रखी हुई है और कौन से एंगल पे वो निकल जाएगी बॉल।
ओके तो वो तो तुम्हारा बहुत सारी चीज उसमें इन्वॉल्व होगा यार, उसमें रोटेशन में इन्वॉल्व होगा। सर उसमें रोटेशन नहीं इन्वॉल्व होगा आई थिंक, उसमें बस मुझे नॉर्मल मुझे रिएक्शन था, क्वेश्चन मैंने उसका सॉल्यूशन भी देखा था, उसमें अच्छा से बता। नॉर्मल रिएक्शन उस पे था, पूरा एनएलएम बेसिक एनएलएम पे था। अच्छा हो सकता है फिर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा उस पे भी होता है, रोटेशन में भी होता है सर एक्चुअली। थीटा इस पे ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन ना, मास पे डिपेंड नहीं करेगा? नहीं ऑब्जेक्ट के मास पे, मास तो देखो कैंसिल आउट हो गया ना, एम कैंसिल। सर इन दोनों पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो तुमको बताना होगा, डिफाइन करना होगा, फिर डायग्राम बनाना होगा और निकाल देना होगा एंगल। सर एक बार एक क्वेश्चन दीजिए ना, ऐसे क्लियर नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ऐसा है, कुछ होगा ही नहीं इसमें क्वेश्चन, तो जैसे ऐसा है, मान लो ऐसा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1/√3, find the value of theta for which the object will start to slide. Find the angle theta at which the object will start to slide. Object will start to slide. Simple सा है, ओके सर। ठीक है। तो theta equal to tan inverse of mu, that is pi/6. लेकिन इसको पूरा डिराइव करना पड़ेगा ना? Depend कितने मार्क्स है अगेन। क्वेश्चन हुआ तो ओके अगर 1 मार्क्स का तो कुछ नहीं, सीधा theta equal to tan inverse mu, खत्म। फाइन। सर मोस्टली 1 मार्क का ही आ सकता है ना ऐसे तो। हाँ अब देखो, अगर तुम्हारा 2 मार्क्स का आएगा तो तुमसे क्या बोलेगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, तो तुमको बताना होगा कि एंगल ऑफ रिपोज वैसा एंगल होता है जहां पर अगर एक इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट रखे तो वो स्लाइड करने लगेगा, और फिर तुम ये डिराइव कर दो tan इनवर्स mu। 2 या 3 मार्क्स में आ रहा है तो इतना लिख दो, काफी है। ठीक है। ओके सर। हाँ अब एनसीईआरटी के जो डाउट्स हैं प्रतीक्षा और किसी और का था एडिशनल में, वो बता दो। क्वेश्चन नंबर सर लास्ट 40। चैप्टर 5 है ना प्रतीक्षा? हाँ chapter 40, question 40. A thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular speed omega, so that the small bead on the wire loop remains in its lowermost point. Okay. Question ऐसा बोल रहा है, a thin circular loop of radius r, इस loop का radius r है, rotates about its vertical diameter. तो let's say ये एक vertical diameter है, इसके about ही rotate कर रहा है with an angular speed omega, so that a small bead on the wire loop remain at its lowermost point for omega। अच्छा, अगर यहाँ पर एक पार्टिकल है लोअर मोस्ट पॉइंट पे फॉर ओमेगा लेस देन इक्वल टू √g/r, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर टू द बीड। एक मिनट, कुछ और पूछ रहा है। सो दैट a small bead on the wire loop remains at its lowermost point for omega less than Scan it. It's 74, sir. ये कुछ तो, so that a small bead on the wire loop remain at its lowermost point. Okay. Omega less than equal to √gr. तो इस पर फोर्स क्या क्या लग रहा होगा? इस पर एक mg फोर्स लग रहा होगा और एक फोर्स लग रहा होगा, ये इधर घूम रहा है, तो m ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पर लग ही नहीं रहा होगा प्रतीक्षा, क्योंकि r 0 हो गया इस केस में। सर मुझे क्वेश्चन समझा ही नहीं, आप एक बार समझा दोगे, विजुअलाइज नहीं हो पा रहा। हाँ एक काम करते हैं हम लोग, जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो पहले करते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट में कुछ तो मुझे लग रहा है ऐसा। सेकंड वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं ऐसा एक ये है लूप है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द बीड विथ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेंटर ऑफ द बीड फॉर ओमेगा इक्वल टू √2g है। देखो अगर ये बीड है, तुमसे ये एंगल पूछ रहा है थीटा,
तो सोचो इस बीट पे क्या क्या, और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो तुमसे ये एंगल थीटा पूछता है प्रतीक्षा। अगर ओमेगा जो 2g/r है तो बताओ इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा उस बीट पे। और उसका सेंट्रीपिटल लगेगा, फिर नीचे mg टेंजेंशियल लगेगा तो उस पे, लेकिन टेंजेंशियल का यूज नहीं होगा। टेंजेंशियल का यूज क्यों नहीं होगा? एक mg लग रहा होगा, हाँ सर, mg लगेगा सर। एक टेंशन लग रहा होगा, हाँ सर। यस सर। और क्या होगा, ये ऐसा घूम रहा है ना इस सर्किल में, इस सर्किल में घूम रहा होगा, यस सर। राइट। तो देखो यहाँ पर मान लो इसका रेडियस r है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, t cos थीटा, ये वाला जो एंगल है थीटा है, t cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, mg। और t sin थीटा क्या देगा, हाँ प्रतीक्षा, t sin थीटा स्क्वायर बाय आर, m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। तो तुम्हें बताना था दोनों का रेशियो ले लो। r को तुम क्या लिख सकती हो, r इज बेसिकली, अगर ये कैपिटल r है तो r को हम लोग r sin थीटा लिख सकते हैं। यस सर, मैं समझ इसको गई। मैं अब हो जाएगा, यस सर। अब तो बस रेशियो ले लो, हो जाएगा काम, ठीक है। और नेक्स्ट वो वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना पिछला वाला, इसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट का क्यों दिया है, इसमें क्या है, so that a small bead on the wire loop remains at its lowermost point for omega less than √gr। अगर यहाँ पर है तो फिर इस पर तो बस mg फोर्स लग रहा है, और तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो ये तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे ही रहेगा। टेंशन mg हो जाएगा। क्या क्या, हाँ टेंशन mg के बराबर होगा। फिर वो जो हमारा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, वो जो है वो लेस देन mg होगा। तो उसका मतलब ऊपर वाला कंपोनेंट भी कुछ नहीं होगा, तो वो बैलेंस रहेगा नीचे। हाँ बैलेंस रहेगा नीचे। नहीं लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ना उसमें यहाँ पर बोल रहा है, इस पॉइंट पे बॉटम मोस्ट पॉइंट बोल रहा है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा और हाँ और कोई लगेगा ही नहीं, तुम लोग उसमें कुछ करना ही नहीं होगा, तो ये तो स्टेशनरी रहेगा ही, ठीक है प्रतीक्षा। और अगर एंगल पे है तुम लोग ये काम कर देंगे, उसमें फोर्स बैलेंस, ठीक है। हाँ नेक्स्ट डाउट। सर 36 m ओमेगा स्क्वायर विस्तृत वही है ना, देखो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, और mv स्क्वायर बाई आर, v की जगह ओमेगा आर पुट कर दो, m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, तो ये कैंसिल हो गया, m ओमेगा स्क्वायर आर आ गया, ठीक है विस्तृत। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है ना प्रतीक्षा, ये स्यूडो फोर्स पे तुमको लगाना ही पड़ेगा आई थिंक। 36 the rear side of a truck, maybe yeah, the rear side of a truck is open and a box of 40 kg mass is placed 5 meter, ये 40 kg का है, ये 5 meter है, away from the open end as shown in the coefficient of friction between the box and the surface is 0.15, यहाँ पर तुमको म्यू दिया हुआ है 0.15। On a straight road the truck starts from rest and accelerates with 2 meter per second square. At what distance from the starting point does the ball fall off the truck? ठीक है, तो हाँ प्रतीक्षा, इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? सर mg नॉर्मल और स्यूडो फोर्स एंड फ्रिक्शन। राइट में सूडो फोर्स लगेगा स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? सर पीछे के डायरेक्शन में, सर, राइट की तरफ। ऑपोजिट। हाँ सर राइट। 80 मास इनटू एक्सीलरेशन, हाँ और सर। फ्रिक्शन इधर लगेगा, 60 फ्रिक्शन विल बी 0.15 into 4, 60 न्यूटन।
हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का? 20/40, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। ठीक है प्रतीक्षा। यस सर। नेट फोर्स इज 20। अब और डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। इनिशियल स्पीड 0। टाइम निकाल सकती हो? यस सर, समझ गई। वो एक्चुअली शायद मैंने डायरेक्शन उल्टा ले लिया। अच्छा, सर 28। 28। स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ सर 15 मीटर पर फिर सेकंड। बाद में जाके हमें वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना क्यों? डिस्टेंस के लिए। टाइम पूछे कि तो डिस्टेंस पूछा है? तुमसे डिस्टेंस पूछा है ना। तुम एक काम करो ना, तुमको टाइम यहाँ से निकल जाएगा, तो तुम फाइंड कर लो कि ट्रक कितना आगे गया। ट्रक का इक्वेशन में डाल देंगे ना टी को। हाँ, ट्रक की इक्वेशन में डाल दो, तुमको ओके। ट्रक का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। और ब्लॉक जो है वो ट्रक से 5 मीटर कम गया होगा। हाँ सर। खत्म। ठीक है। नेक्स्ट 20 क्या था? 28। 28 था ना? यस सर। 28. A stream of water flowing horizontally with a speed of 15 meter per second gushes out of a tube of cross section area 10 to the power minus 2 meter square and hits a vertical wall nearby. ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मोमेंटम पे क्वेश्चन है ये। What is the force exerted on the wall by the impact of the water assuming it does not rebound? ठीक है, वॉल ये रिबाउंड नहीं कर रहा है। मैं दोनों को केस सॉल्व करता हूँ कि वाटर जब रिबाउंड कर रहा है और वाटर जब रिबाउंड नहीं कर रहा है तब क्या होगा दोनों केस में। तो ये सोचो, सर पर सेकंड के लिए निकाला वॉल्यूम से डेंसिटी इनटू करके मास निकाल लिया। मास निकल गया, तुमको वेलोसिटी पता है। हाँ ठीक है, देखो यहाँ से पानी जा रहा है आगे, तो स्पीड दे रखा है। तुम स्पीड से अगर एरिया मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर। क्या? एक बार पिछला साइड दिखाओ ना। हाँ, सर इसमें 60 कैसे आया सर? आगे आगे वाला फोर्स। फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू टाइम्स ऑफ एन होगा। यस सर। दैट इज 0.15 टाइम्स ऑफ 400। हाँ सर, ठीक है ठीक है। समझ। हाँ, वेलोसिटी इनटू एरिया कर दो, तुमको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मिल जाएगा। हाँ या ना? कितना यस वॉल्यूम सर। निकल रहा है। यस सर। इसको अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मास। मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट को मैं मास फ्लो रेट मुझे पता चल गया। अगर मैं दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दूं फिर से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। यस सर। ये मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हो गया। मोमेंटम। यस सर। हाँ सर, या क्योंकि फिर बाद तुम में बोल रेस्ट सकते हो आ कि जाएगा। हाँ, ये बोल सकते हो मोमेंटम पर यूनिट टाइम बोल सकते हो। मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो यही तो फोर्स हो गया ना, क्योंकि ये रेट है, यहाँ पर एक टाइम भी है। तो मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम है वो, तो ये फोर्स बन गया। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट कर दो, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 ले लेना, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। समझ गया सर। ठीक है। और अगर मान लो रिबाउंड करता तो क्या लिखते हैं? सर इक्वल अगर वेलोसिटी से रिबाउंड करता तो 2 टाइम्स कर देते हैं सर। ठीक है, इक्वल अगर वेलोसिटी से रिबाउंड करता तो 2 टाइम्स कर देते हैं। अगर इक्वल वेलोसिटी से नहीं करता तो रो ए वी स्क्वायर प्लस रो वो ए ऐड वी कर टू देंगे। स्क्वायर। हाँ ठीक वही। है। और अगर मान लो 50% रिबाउंड करता, 50% रिबाउंड नहीं करता, तब क्या करते हैं? सर मास डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। एक ठीक है। सेकंड, एक सेकंड, नहीं नहीं सर सही। रिबाउंड वाला बताना, वो समझ नहीं। ठीक है, ठीक है। मास देखो, रिबाउंड वाले में क्या होगा, जैसे मान लो m मास आया, इस एग्जांपल से समझो, तुमको समझ में आएगा। v वेलोसिटी से आगे चिपक गया तो फोर्स कितना लगा? mv। यस सर। mv बाई t। वही अगर मान लो v वेलोसिटी से आगे यहाँ हिट किया और रिबाउंड कर गया तो फोर्स कितना लगा? चेंज इन मोमेंटम बाई t। ठीक है, तो डबल हो गया ना बेसिकली अगर रिबाउंड किया तो। यस सर। तो बस जब रिबाउंड करेगा तो डबल कर देना। अब मान लो किसी और वेलोसिटी से रिवाइंड किया v फाइनल, तो
पहला चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? mv फाइनल प्लस mv इनिशियल बाई t। तो अगर अलग वेलोसिटी से रिबाउंड किया तो ये होगा। अगर 50% रिबाउंड किया तो मास mv प्लस mv बाई 2 हो जाएगा। फाइन। यस सर। नेक्स्ट डाउट। हाँ मतलब ऐसा क्वेश्चन तुमसे अभी नहीं पूछ रहा है एनसीईआरटी वाले में, तुम लोग अभी जेई वाले में कर लोगे। सर 30 30 कहाँ है? सर इसमें हाँ। तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू डाल के आ गया था। कौन सा 30? Yes, sir. Okay, with its wings blank, okay. हाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला में ही डाल दो प्रतीक्षा सीधा। ये हॉरिजॉन्टल लूप है ना, तो हमारे पास पता है वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, और म्यू को 0 मान लो। और अगर मान लो यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस रहता तो अगर समहाउ कांस्टेंट जैसा रहता या उस पर डिपेंड कर रहा तो एयर रेसिस्टेंस वाला तुम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो ना, थीटा को आ जाएगा तुम्हारा, म्यू को 0 मान लेना। ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 38 36, 37, 38. You may have seen in a circus a motorcycle traveling in a vertical loop inside a death well. Okay. Death well. Death well कौन सा होता है? वो ऐसे घूम हॉरिजॉन्टल में घूमने वाला या पूरा वर्टिकल घूमने वाला? वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला। और वो हॉरिजॉन्टल वाला किसको क्या बोलते हैं उसको? तो हॉरिजॉन्टल वाला स्फीयर कौन होता सा? है। क्या होता है? वो तो जो आप बोल रहे हो वो तो वर्टिकल पूरा लूप स्फीयर होता है। होता है ना। सर आप हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं? अरे एक होता है कि पूरा सर्किल में ऐसा घूम जाए, पूरा यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे घूम के वर्टिकल सर्किल लूप ले लिया। एक होता है कि जो तुम ऐसे ऊपर से देखो तो ये फ्रस्टम टाइप का दिखेगा और अंदर में बाइक चला रहा होता है ऐसे सर्किल में, हॉरिजॉन्टल सर्किल में। यही होता है डेथ वेल सर, सेकंड वाला। हाँ सर। तो यू मे हैव सीन सर्किल मोटरसाइकिल ड्राइविंग इन अ वर्टिकल लूप। ये वर्टिकल लूप बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है, इनसाइड द डेथ वेल, so that a spectator can watch from the outside. Explain clearly why motorcycle does not drop down when he's at the uppermost point. uppermost point पे क्या क्या फोर्स होगा ये सोचो। सर mg और आई थिंक नॉर्मल। mg नॉर्मल और एक्चुअली जो नहीं सर, एक्चुअली नॉर्मल नहीं लगेगा ना। नॉर्मल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? वो वो डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस स्पीड पे जा रहे हैं, वो हम लोग का नॉर्मल एडजस्ट होगा। तो क्या होता है, हम लोग अगर सर्कुलर मोशन में होते हैं ना तो हम लोग जो mv²/r बोल रहे हैं वो सेंट्रीपेटल फोर्स है। बट अगर तुम उस आदमी के फ्रेम में आ जाओ, इस आदमी को तुम स्पेशली देख रहे हो, इस आदमी को, तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। m ओमेगा फर्स्ट के समझ नहीं आया। ये छोड़ो। हाँ, जो यहाँ पर एक आदमी मोटरसाइकिल पे ये ऐसे घूम के गया, यहाँ पहुंचा, तो अगर तुम इस आदमी के फ्रेम से देखो ना, मतलब उस आदमी पे बैठ जाओ, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, हाँ या ना? यस सर। वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है m ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर। इफ m ओमेगा स्क्वायर r इज ग्रेटर देन mg, आदमी नीचे गिरेगा क्या? नहीं, खत्म। ओके सर। तुम लोग वैसा भी क्वेश्चन देखे होगे, जैसे तुम लोग वो देखे हो कंक्रीट मिक्स करने वाला जो मशीन होता है। हाँ सर। वो ऐसा एक मशीन होता है गोल सा और उसको घुमाया जाता है, राइट? हाँ सर। तुम लोग देखे होगे उसको काफी स्लो घुमाया जाता है, ऐसे फास्ट नहीं घुमाते हैं, बहुत धीरे धीरे घुमाया जाता है। यस सर। क्या रीजन क्या है बहुत धीरे धीरे घुमाने का? ताकि वो धीरे धीरे साइड में दोबारा से चिपक मिक्स हो जाएगा।
एग्जैक्टली फास्ट अगर घूमेगा तो तो मिस साइड में चिपक जाएगा क्या? एग्जैक्टली अगर हम बहुत ज्यादा स्पीड में घुमाएं तो जब ये ऊपर वाले पॉइंट पर आएगा, तो अगर एम ओमेगा स्क्वायर आर ज्यादा हो गया कंपेयर टू एम जी, तो वो नीचे गिरेगा ही नहीं और प्रॉपर हाँ। मिक्सिंग नहीं हो पाएगा। हम लोग उसको काफी स्लो घुमाते हैं ताकि वो ऊपर से नीचे गिरे और फिर प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए वहां पे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे, सेम कंडीशन तुम इस पे देख लो। जैसे मान लो एक लिफ्ट है, तुम इस लिफ्ट टाइप को इसको तुम ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हो। मैंने एक स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये एक लिफ्ट है, इस पे तुम कर रहे हो यहाँ पे, ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो तुम पर एक बाहर की ओर एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स लगेगा, एक एम जी फोर्स लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। और मान लो फ्रिक्शन है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर म्यू टाइम्स ऑफ एन, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऊपर क्यों? फ्रिक्शन, क्योंकि मेरा टेंडेंसी होगा ना एम जी नीचे लग रहा है, तो टेंडेंसी मेरा होगा नीचे गिरने का। टेंडेंसी मेरा नीचे गिरने का होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है। अब मान लो हाँ, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़ा रहूंगा तो फिर तो फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर लगेगा ही ना तुमको, आर जीरो हो जाएगा। ना सर, क्या? अगर मैं समझ लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़ा हूं मैं, हाँ, मैं तो चाहिए ना, बिकॉज़ इन दैट केस आर विल बी जीरो। हाँ ओके, तो तुम सर सिर्फ एमजी लगेगा ना उसमें तो। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अगर मैं ये नीचे वाला वॉल हटा दिया, मतलब नीचे वाला जो सरफेस है वो हटा दिया, तो अगर फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम जो लग सकता है वो है म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर बड़ा हो गया एम जी से, तो हम लोग उसमें चिपक के गोल गोल घूमते रहेंगे, मजा आ जाएगा, राइट। पर इमेजिन नहीं हो पा रहा है। इमेजिन नहीं हो पा रहा है। हो रहा है। तुम पर अगर ऊपर की ओर ज्यादा फोर्स लगेगा कंपेयर टू एमजी, तो तुम नीचे गिरोगे क्या? मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा। आप सिचुएशन वापस रिपीट कर सकते हो क्या? मैं डिस्कनेक्ट हाँ हो गया सर। था। ठीक है, ठीक है। उससे देखो, बताइए मैं ना सर, मुझे पता क्या में होता है ना सर, गोल गोल घूमने वाला, उसमें बैठते तो बाहर गिर जाता है बहुत तेज। मैरी गो राउंड। हाँ, ये देखो, जैसे मान लो ऐसा लिफ्ट है तुम्हारे पास, ये लिफ्ट है लेट्स से, इसमें तुम खड़े हो, यहाँ पर दीवार में ऐसे लिफ्ट में करके खड़े हो, तो तुम पर जो फोर्स लग रहा होगा, और इस लिफ्ट टाइप को मैं ऐसे गोल घुमा रहा हूँ, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम पर जो फोर्स लग रहा होगा, एक mg, एक नॉर्मल, एक ये वाला वॉल नॉर्मल लगा रहा होगा, और एक इधर की ओर m ओमेगा स्क्वायर r, ये डिस्टेंस अगर r है तो। अब देखो मैंने क्या किया, बॉटम वाला सरफेस हटा दिया, तो ये नॉर्मल खत्म, और मेरा टेंडेंसी होगा नीचे गिरने का mg के कारण, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा म्यू टाइम्स ऑफ n, that will be equal to mu times of m omega square r। अगर mu m omega square r ज्यादा हो गया compared to mg, तो हम लोग उस वॉल पे स्टिक रहेंगे और गोल गोल घूमते रहेंगे, हाँ या ना? अभी फील आया? नीचे से हाँ कौन सर। नहीं है क्या? नीचे से ग्राउंड जो उसका होगा सर। वो मैंने हटा दिया, वो हटा दिया। अच्छा ओके। तुम लोग गए होगे ना इमेजिका में, वो वाला जो है, यहाँ खड़े हुए और नीचे से प्लेटफॉर्म हटा दिया, इसमें कितने लोग गए हो? सर प्लेटफॉर्म को हटाया सर एक्वा मैजिक में। एक्वा सर वो मैजिक एक्वा मैजिक है। हाँ, एक्वा इमेजिका में। हाँ उसमें कभी मतलब चढ़ने की हिम्मत और ये नहीं है। ऐसे गोल घूम के ऐसे गिराता है, बहुत मजा आता है। ये क्या है? अच्छा ना, मैं गया था, मजा आया था काफी। हाँ सर। ठीक है। हाँ, ये किसका डाउट किसका था? हो गया, क्लियर हो गया ये वाला डेथवेल वाला? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट डाउट। सर एक चीज बोलना था सर, जो हमारे जो लेक्चर्स है ना पीडीएफ के, सर उसका कुछ आंसर की आपने बोला था ना, आप बताएंगे उसके बारे में।
कुछ आंसर की मैंने किसी को प्रतीक्षा को भेजा था। प्रतीक्षा वो सारे थे क्या उसमें? सर ग्रुप में उसमें भेज देना। सेक्शन वाले थे, उसमें नहीं थे ये हमारे लेक्चर वाले, मैंने कल चेक किए थे। अच्छा तुम्हारे लेक्चर वाले नहीं थे? नहीं सर, सर नहीं मैंने थे, कुछ दिनेश नहीं। सर से पूछा था तो उन्होंने हाँ। बोला कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एचसीवी, लेकिन सर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी तो है, तो सर उनका आंसर की तो चाहिए। ठीक है चलो देखता हूँ, मैं सॉल्यूशन बना के दूंगा, भेजना मतलब सॉल्यूशन पर लेकिन बना डाउट के सेशन भेजना। प्लीज ले लो, डाउट्स हैं काफी। हाँ डाउट सेशन मैं एक बार बात कर लेता हूँ दिनेश सर से कि कब रखना है। ठीक है, वो तुम लोग का टाइम टेबल, तुम लोग का एग्जाम कब से है? थर्सडे से है सर। वेडनेसडे। एक मिनट रुको, मैं कल का अपना टाइम टेबल देखता हूँ। सर कल एक रिवीजन सेशन है जेई कितने का, बजे? शाम को सर, टाइम देखना पड़ेगा। 5 to 6:30 शायद। हाँ 5 to 6:30। हाँ तो 5 to 6:30 तो मेरा भी क्लास है। चलो ठीक है, मैं कल एक बार देखता हूँ तुम लोग का। सर नहीं कल तो मुझे केमिस्ट्री के पहले भी बहुत छुट्टी है, मतलब 2-3 दिन की है। ठीक है तो वो सब देख के मैं तुम लोगों को ग्रुप पे बताता हूँ। हाँ सर और उसका आंसर की भेज दीजिएगा। हाँ ठीक सर। है ओके। सर और ये नोट्स भी। हाँ ये नोट्स तो मैं भेज देता हूँ। हाँ और किसी को कोई डाउट? अच्छा तुम लोग वो एक बार देख लेना यार, सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो बहुत गलत किए हो बहुत लोग। सर पिछले जो ये स्कूल की एग्जाम हुई थी, अगर उसमें कुछ डाउट है तो आपको कॉल कर सकते हैं या पूछ सकते हो व्हाट्सएप। हाँ बता दो कोई भी। हाँ ठीक है ओके सर। ओके। अच्छा और हाँ यार, वो तुम लोग अपलोड करो तो वो सीक्वेंस में कर लो, और ऐसे कोई आइदर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, एक पेज पोर्ट्रेट में एक पेज लैंडस्केप में मत करो, ठीक है? वो काफी प्रॉब्लम हो रहा है। हो जाता है वो बिना जाने। हाँ तो उसके बाद तुम रोटेट का ऑप्शन होता है ना, तुम फोटो की क्लिक करने का जब पीडीएफ बनाओगे तो रोटेट कर देना। ओके सर। ठीक है सर पीडीएफ बनाने के पहले ऑप्शन आता है वो। हाँ पीडीएफ बनाने के पहले तुम सारे फोटोज स्क्रॉल करो तो वहां पर ऑप्शन आता है। सर मैं अभी भी वो अपलोडेड आंसर शीट नहीं देख पा रहा। अच्छा हाँ, कितने लोग का नहीं आ रहा है जिन्होंने ऑक्सलूप पे अपलोड किया था? फिर वो ईमेल पे आएगा। अच्छा मतलब जहाँ पे भी आया है, कितने लोग का नहीं आया है एक बार हैंड रेज, और जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। सर आया है लेकिन उसमें आपने कोई चेक के मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला, टिक कहाँ गलती है। सर सिर्फ मार्क्स आया है, आंसर शीट जहाँ गलती हुआ है वो सब आपने चेक किया हुआ नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। सर मेरे उसमें आया है, आपने किया हुआ है। सर मेरे में भी हाँ। आंसर शीट आई है, पर मतलब उसमें ज्यादा कुछ मार्किंग्स नहीं है। सर मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। मेरे में भी बिल्कुल नहीं है सर, वैसा है जैसा मतलब टिक की सब कुछ मुझे भी तो नहीं किया आंसर हुआ है। शीट भी नहीं आया है सर, मार्क्स भी हाँ नहीं सर। पता मुझे तो। टिक भी नहीं है पार्थ? नहीं सर कुछ भी नहीं है नहीं सर, सिर्फ बिल्कुल नहीं पूरा सर। जैसा जैसे पेपर ही है सबमिट चेक किया था शीट वाले वैसे ही ऑप्शन में देखो, उसमें आएगा। अरे हाँ, चेक सच शीट में ही देखा है। नहीं, चेक शीट में देखा है। मेरे में तो सर मेरे को ऐसा तो कुछ भी नहीं आया सर, मार्क्स भी नहीं आए। तुमने मुझे भेजा था ऑक्सलूप पे जिसको हाँ मार्क्स भी सर नहीं मैंने है? ऑक्सलूप पे ही अपलोड किया था। मुझे नहीं मिला। ओके नहीं सर मैंने ईमेल किया था शायद। हाँ अबिन ईमेल किया था। एक मिनट अबिन, मैं तुम्हारा चेक करता हूँ। अबिन नहीं, फिर तुम्हारा कॉपी चेक नहीं हुआ अभी। अबिन जिसने मुझे ईमेल किया था उसमें देवांश 32, रुसिक 35, इसजोत 37, क्रिश 39, आर्या मेस्ट्रान 23, डक्स 34.5। इतना मुझे पता है बस, और बाकी 3-4 कॉपी बचे हुए हैं। बाकी आई थिंक सबको मार्क्स मिल गया होगा। सर आपने मुझे अभी बोला मार्क्स पर, मुझे पहले नहीं मिला था वो। रुचिक तुमने ऑक्सलूप पे अपलोड नहीं किया था ना? नहीं सर, व्हाट्सएप में आपको बोला था, भेजा हाँ था। तुम्हारा कॉपी चेक हो गया, तुम मुझे रात में मैसेज करना ना, मैं तुमको कॉपी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, रात में अराउंड 10 o'clock मैसेज करना। ठीक है, जिनका भी कुछ प्रॉब्लम होगा वो रात में 10 o'clock के अराउंड मैसेज करना मुझे, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। फाइन।
ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग अपना सेशन यहाँ पे, और कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ओम, ओम ये लो। वैसे ओम तुम्हारा कॉपी तो चेक हुआ है, मुझे याद है। तुम्हारा ऑक्सलू पे मेरा भी गया चेक होगा। हो गया। हाँ मेरा चेक। ओम, एम सरनेम क्या है? मालूद है। हाँ ठीक है ओके। हाँ मालूद है, ठीक है। ओके, प्रतीक्षा में एक गड़बड़ है। केजी साई श्रीनिवास और एक और अदिति, बाकी सब में ठीक है। सर हम वो लोग अपना चेक सेंड पीडीएफ करते नहीं हैं, है, हुई है, मिलता है नेक्स्ट टाइम। उसके लिए भी मैसेज करना। हाँ सर। सर मैंने आपको कॉल किया था। हाँ चेक भी। तो पर तुम अपना आईडी पासवर्ड मुझे भेजना ना। ओके सर। हाँ पर तुम अपना सर मैं भेजो। कौन प्रसन्ना? सर मैंने आपको कॉल किया था उस दिन। कॉल किसने किया था? मैंने प्रसन्ना। ठीक है। हाँ प्रशांत, तुम्हारा तो चेक हुआ था ना, तुम्हारा तो ठीक हो गया था ना? नहीं सर ठीक नहीं हुआ। क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है?